हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज फिर से हम लोग करने वाले हैं विलियन चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 2022-2018 के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में। आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन में अंतर बताइए। तो ये बात हम लोग को अच्छे से तरह से पता होना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आखिर होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये हाल फिलहाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स में या 2.5 मार्क्स में। 5 नंबर के सवाल में भी 2 क्वेश्चन रहता है, एक में तो आदर्श और अनादर्श विलियन डाल देगा और फिर एक कुछ और क्वेश्चन जैसा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप में ये आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। अब बहुत छोटा भी है, आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आदर्श विलियन क्या होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन और अनादर्श विलियन को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आदर्श विलियन क्या होता है। देखो, आदर्श मतलब होता है अगर कोई एक लड़का आदर्श रहे तो वो हर एक लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, हर एक अच्छा गुण उसमें होता है। तो ठीक उसी तरह विलियन भी, सॉल्यूशन भी आदर्श क्या होता है कि देखो क्या होता है यहाँ पे कि प्रत्येक ताप पर राउट लॉ के नियम को पालन करते हैं। जो राउट लॉ नहीं देखे हैं वीडियो, पिछले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, बता दिए राउट लॉ का नियम क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बशर्ते बता देते हैं कि 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ए में डाला है कि राउट लॉ का नियम बताइए और बी में डाला है कि आदर्श और अनादर्श विलियन क्या है। ये आपको जब 2020 का क्वेश्चन में अब जाइएगा बिहार बोर्ड में तो आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स में यही क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो आपको ये दोनों टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ बात करते हैं कि आदर्श विलियन क्या है। तो प्रत्येक ताप पे राउट के नियम को क्या करता है, ये पालन करता है। पालन करना यानी जो आइडियल होता है, जो आदर्श होता है, वो क्या करता है, पालन करता है। ठीक इसी का उल्टा जो नॉन आइडियल होता है वो क्या होता है कि नियम को पालन नहीं करता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया कि जो लॉ को पालन करता है, राउट्स लॉ को, वो आदर्श विलियन, जो पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलियन। दूसरा पॉइंट समझाते हैं यहाँ पे। देखो, मिक्सर के एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी यहाँ पे एक आपको लिखना है डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये बात आपको लिखना है। अब होता क्या है, क्लास 11th में केमिस्ट्री में टॉपिक था एंथैल्पी। एंथैल्पी देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो वाटर है, पानी है, पानी में अगर हम HCl को मिलाते हैं, किसी भी एसिड को मिलाते हैं तो वहाँ हीट निकलता है। तो उसी हीट को यहाँ एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एंथैल्पी से। तो अब जो आइडियल सॉल्यूशन है, जो आदर्श विलियन है, वो ऐसा कहा जाता है उसमें कि कोई हीट ना तो निकले, ना तो हीट वो गेन करे, ना तो कोई मतलब ताप निकले और ना तो ताप वो क्या करे, वो लिक्विड अपने आप को ले। तो याद रखना है यहाँ पे। इसीलिए क्या क्या मिश्रण में क्या होना चाहिए, उसका एंथैल्पी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो याद रखना डेल्टा वी मिक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए वहाँ पे। तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, मिश्रण के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक इसी का उल्टा, अच्छा यहाँ पे देख लो, मिश्रण में एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। मिश्रण के एंथैल्पी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब बुक में आप देखोगे तो वहाँ पे यही लिखा होगा डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एंथैल्पी बता दें क्या होता है, वही जो हीट या तो जाता है, या तो गेन करता है, या तो वो जो सॉल्यूशन है वो निकालता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो जो अनादर्श विलियन होता है वो एंथैल्पी में उसमें परिवर्तन होता है और आदर्श विलियन में एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। तो डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0। फिर मिश्रण के आयतन में मतलब होता है वॉल्यूम में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू नॉट 0। ये वाला वर्ड आपको लिखना है, वहाँ पे आपको अच्छा नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं और V मतलब होता है वॉल्यूम, आयतन। अब इसमें देखो आइडियल सॉल्यूशन नाम का ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है, बस ये एक बता रहा है कि ऐसा होता है, होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो हीट निकलता है, नहीं तो हीट वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहा है कि V मिक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो कॉमन सेंस है, जैसे हम पानी लिए, अगर इसमें चीनी हम डालते हैं तो पानी का वॉल्यूम क्या होता है, जैसे गिलास में पानी है यहाँ पे, यहाँ तक चीनी मिलाने के पहले। अब जैसे ही इसमें चीनी मिलाएंगे तो देखना पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो याद रखना वो क्या होगा इसमें। अब आदर्श विलियन क्या करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये अनादर्श विलियन कि हाँ वो जो होगा वॉल्यूम में चेंज होता है। तो बात सही है ये।
उसके बाद फोर्थ में एक एग्जाम्पल ही पूछता है, तो बेंजीन और टॉलिन का विलयन लगभग आदर्श सॉल्यूशन है। 100% नहीं आदर्श सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आदर्श नहीं होता है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एक ये थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बेंजीन और टॉलिन का सॉल्यूशन 95% जो है वो आदर्श के जैसा बिहेव कर देता है, ठीक है। 5% उसमें भी हीट जो है वो गेन हो जाता है, वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो जाता है उस वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जांपल पूछा तो याद रखना बेंजीन और टॉल्विन का विलयन जो है वो आदर्श विलयन होता है, और ये तो हर विलयन ही अनादर्श के जैसा बिहेव करता है। लेकिन अगर आपको यहाँ याद रखना है तो एथिल अल्कोहल और एसीटोन का विलयन जो है वो अनादर्श विलयन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन में ये पूछता है, ठीक है। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये 100% पूछेगा, तो हम अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि हीट लॉस नहीं होता है, ना तो गेन होता है। डेल्टा एंथैल्पी मिक्स इक्वल टू 0 आदर्श में, और एंथैल्पी जो होता है वो परिवर्तित होता है, अनादर्श हो जाता है वो। फिर मिक्सर का जो आयतन तो होता है, जो सॉल्यूशन है उसका जो आयतन होता है उसमें परिवर्तन ना हो, ये क्या हो, आदर्श विलयन, और अगर परिवर्तन हो जाए तो वो अनादर्श विलयन। इसका एक एग्जाम्पल याद रखना है, बेंजीन और टॉलिन का विलयन, और एथिल अल्कोहल और एसीटोन का विलयन अनादर्श विलयन, ठीक है। आदर्श विलयन जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है। बट ये जो बेंजीन टॉलिन जैसा है ये 95% या 90% तक आदर्श विलयन जैसा आपको बिहेवियर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिखा देता है, ठीक है। और राउट्स लॉ का नियम फॉलो करता है आइडियल, और राउट्स लॉ का नियम फॉलो नहीं करता है अनादर्श, नॉन आइडियल, ठीक। यही बात को यहाँ इंग्लिश में लिखे हैं। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ईच कंपोनेंट ओबे राउट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर, दे डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। नो इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग टू डेल्टा एच मिक्स, ये हर बुक में लिखा हुआ है, तो ये आपको भी लिखना है। और यहाँ पे इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0, नो वॉल्यूम चेंज, तो डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल बेंजीन प्लस टॉलिन और इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन, बस यही है आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हिंदी भी वाले को भी बता दिए और इंग्लिश वाले को भी बता दिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीछे भी बहुत सारा वीडियो बता चुके हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आपका उससे क्या होगा, थ्योरी पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव पार्ट, दोनों पार्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।